नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डीके स्टडी क्लास में। आज हम पढ़ने वाले भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। ये वीडियो हर कॉम्पिटिटिव लेवल्स के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुने। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। जब ब्रिटिशर्स बैटल ऑफ प्लासी को जीत जाते हैं, तब उस समय से बंगाल में ब्रिटिशर्स का जो सर्वोच्च पद बना दिया जाता है वो होता है गवर्नर ऑफ बंगाल का, जो कि 1757 से 1774 तक चलता है। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय, और उसके बाद अंत में गवर्नर जनरल, जो कि 1947 से 1950 तक चलता है। गवर्नर ऑफ बंगाल 1757 से 1774 तक चलता है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव बनते हैं, जो कि डुअल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश्ड करते हैं, जो कि 1765 से 1772 तक चलता है, वॉरेन हस्टिंग के समय तक। वॉरेन हस्टिंग इस डुअल गवर्नमेंट को बंद करते हैं। इसके बीच में एक दो छोटे छोटे गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं, वेनिस्टर्ट और कार्टियर। इनके बारे में उतना पढ़ा नहीं जाता है क्योंकि ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको मेन फोकस जो रखना है वो रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हस्टिंग्स के बारे में रखना है, क्योंकि एसएससी, रेलवे, ये सारे एग्ज़ाम्स में रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हस्टिंग्स के में फोकस रहता है। लेकिन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इन दोनों का भी आप नाम याद रखें, वेनिस्टर्ट और कार्टियर, जो कि बैटल ऑफ बक्सर और बंगाल के फेमाइन 1770 में हुआ था, इन समय में थे। फिर आता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि 1774 से 1833 तक चलता है। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हस्टिंग्स बनते हैं। इन्होंने ही इंट्रोडक्शन दिया था फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता का, और इन्होंने ही एसेटिक सोसाइटी बंगाल के फाउंड किए थे। इनके समय में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट वॉर हुए, उनको देख लेते हैं, जैसे कि रोहिला वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। अगले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका कार्यकाल 1786 से 1793 तक चलता है। ये फर्स्ट पर्सन थे जो लॉ को कोडिफाई करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट लाते हैं। इन्हीं को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी कहा जाता है। चलिए अब इनके कार्यकाल में जितने भी इम्पोर्टेंट वॉर हुए उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की हार होती है और ट्रीटी ऑफ सेरीनागपट्टनम साइन होता है 1792 में। अब जो हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो है लॉर्ड वेलिस्ली, जिनका कार्यकाल 1798 से 1805 तक चलता है। इन्होंने ही सबसे पहले इंडिया में सब्सिडियरी अलायंस को स्टार्ट किया था। जो पहला इंडियन रूलर था जिसने सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था वो था निज़ाम अली, हैदराबाद के निज़ाम। इन्हीं के समय में मद्रास प्रेसिडेंसी फॉर्म्ड हुआ। और कुछ इंपॉर्टेंट वॉर के बारे में पढ़ लेते हैं जो इनके कार्यकाल में हुए, जैसे कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ये सारे वॉर। फिर आता है लॉर्ड मिंटो वन, जिनका कार्यकाल 1807 से 1813 तक चलता है। इन्हीं के समय में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होता है रणजीत सिंह के साथ, और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पास्ड होता है। फिर लॉर्ड हास्टिंग आते हैं 1813 से 1823 तक। एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन एंड वॉर, मतलब कि हस्तक्षेप करो और फिर युद्ध करो, ये पॉलिसी को इन्होंने अडॉप्ट किया था। इनके समय में कुछ प्रमुख वॉर हुए, चलिए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि एंग्लो नेपालीज वॉर, जो कि 1813 से 1823 तक चला। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, रेतवारी सिस्टम सेटलमेंट जो मद्रास में आया था यही इंट्रोड्यूस किए थे थॉमस मुनरो, उस समय गवर्नर थे। फिर आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका कार्यकाल 1828 से 1833 तक चलता है। ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहते हैं, और आगे चलकर देखेंगे कि ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा लिबरल और इनलाइटेंड माना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन्हीं को कहा जाता है। ये सती प्रथा को और जितने भी क्रूएल राइट्स थे इंडिया में उन सबको ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इन्हीं के समय में मैसूर को एनेक्स्ड किया गया था और ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विथ रणजीत सिंह साइन हुआ था। इन्हीं के समय में 1833 का चार्टर एक्ट भी पास्ड हुआ था।
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 से 1858 तक। जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वे थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हीं के कार्यकाल में मैकाले के रिकमेंडेशन से इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। इन्हीं के समय में कुर्ग को एनेक्स्ड कर लिया गया और सेंट्रल छच्छर को अपने अधीन कर लिया गया मिस गवर्नमेंट के दलील पर। लॉर्ड हार्डिंगवन 1844 से 1848 तक इनका कार्यकाल रहता है। इन्हीं के समय में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर लड़ा जाता है और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की जाती है 1846 में, जिसके कारण सिख सॉवरेनिटी का एंड हो जाता है इंडिया में। फिर आता है लॉर्ड डलहौजी, जिनका कार्यकाल 1848 से 56 तक रहता है। इन्होंने पेंशन और टाइटल्स को ख़त्म कर दिया और विडो रीमैरिज बिल को इंट्रोड्यूस किया था। चलिए इनके कार्यकाल में जो भी प्रमुख वॉर हुए उनके बारे में देख लेते हैं, जैसे कि सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ, सेकेंड एंग्लो बर्मीज़ वॉर हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इंट्रोडक्शन होता है और पंजाब, बर्मा, बेरार को एनेक्स कर लिया जाता है और अवध को एनेक्स कर लिया जाता है 1856 में मेल एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म्स में। फिर हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं, जिनका नाम लॉर्ड कैनिंग था। इनका कार्यकाल 1856 से 58 तक था। विडो रीमैरिज एक्ट पास्ड होता है इन्हीं के कार्यकाल में। 1857 का रिवोल्ट हो गया, 1858 का एक्ट हो गया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का विड्रोवल इन्हीं के कार्यकाल में होता है। आई होप यू एंजॉय माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।